तो ये जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है मैं जो 2 सवाल आखिर में पूछना चाहता था, उन दोनों सवालों को उठा के आपने उनका जवाब भी दे दिया है। तो मेरा ख्याल है बात यहाँ खत्म करेंगे। आपका भी ये कहना है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने बात सही कही है, लेकिन गलत वक़्त पे कही है और शायद सोचे बिना कह दी है। उन्होंने उसके पूरे असर का हिसाब नहीं लगाया कि ये बात निकलेगी तो कहाँ तक जा सकती है और इसका क्या-क्या असर उनके अभियान पर चल सकता है। जो भारत जोड़ो अभियान नाम की चीज़ जो वो चला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, वो कहीं डिरेल ना हो जाए। इल्ज़ाम है कि वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि यात्रा डिरेल कर दी जाए, सरकार कर दे। लेकिन सरकार इतनी मासूम नहीं है कि वो इतनी आसानी से उनकी यात्रा को डिरेल करके उनको और बड़ा हीरो बनाएगी। और इसलिए अभी राहुल गांधी के इस कदम का क्या असर होगा? एक पूरा तबका है जो ये मानता है कि राहुल गांधी ने बहुत हिम्मत का काम किया है, आज नहीं तो कल किसी न किसी को ये बात कहनी थी, लेकिन शायद उसके लिए ये सही मौका नहीं था। जिस वक़्त आप भारत जोड़ो के नाम पे निकले हुए हैं, भारत जोड़ो का नारा लेके निकले हुए हैं, उस वक़्त आप ऐसा सवाल उठा रहे हैं, तो आप कुछ लोगों को ही सही, लेकिन उन कुछ लोगों को अपनी यात्रा से, अपने अभियान से अलग कर रहे हैं। जी, गर्ग साहब कुछ मैं कह रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हुँ, देखिए, अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। हुँ, राहुल गांधी चाहें तो काफी कुछ संभाल सकते हैं। हुँ, उनको केवल दो चीजें करना पड़ेंगी, और उनको यह कहना पड़ेगा कि सावरकर को लेकर मैंने जो कहा हुँ, और उसका जो अर्थ लगाया जा रहा है, जो आक्रमण किया जा रहा है, मैंने उस भावना से नहीं कहा था। वो जो भी कहना चाहें उस चीज को लेकर, एक थोड़ा सा उनको, जो जयराम रमेश अब सफाई दे रहे हैं, वो सफाई राहुल गांधी की तरफ से आनी चाहिए। जी, दूसरा ये है कि ये जो चीज उन्होंने कही है, हुँ, अभी आधी यात्रा बाकी है, आधी हुँ, से थोड़ी कम होगी। बहुत सारी चीजें राहुल गांधी ऐसी कर सकते हैं, क्योंकि जिन प्रदेशों से उनको गुजरना है वो बहुत ही, कांग्रेस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रदेश हैं। वो कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं जो पूरे के पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी पर उलट सकती है। हुँ, और क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के प्रति जो देश का प्रेम प्रकट हुआ है इस यात्रा को लेकर, जी, वो तो अद्भुत है। वो हाल के कई सालों में, मतलब मेरे को तो याद नहीं है कि कोई इस तरह का प्रकट हुआ हो। जो हमने देखा था वो 74 में देखा था जेपी के मूवमेंट में, एक इमोशनल कनेक्ट जेपी का था, जो जेपी को देखकर मतलब भाव विभोर हो जाते थे। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी मैंने हुँ, स्टेशनों पर जब जेपी के साथ हम यात्रा करते थे तब देखा है। पहली बार ये हो रहा है कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में, उनकी उनके चलने में, उनके व्यवहार में एक इमोशनल नेता की अपील बाहर झलक रही है, और वो उनकी सबसे बड़ी कैपिटल है। उनको इस चीज का फायदा लेना चाहिए कि लोग उनको बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, और लोगों की उम्मीदें उनसे बहुत अलग किस्म की हैं। तो वो उनको, ये जो उन्होंने कहा है और उसकी जो प्रतिक्रिया है, उससे डिसहार्टन नहीं हो, हुँ, उनका दिल नहीं टूटना चाहिए। और उनको अपने यात्राओं के जो कदम हैं, हुँ, वो थोड़े से अब अलग किस्म से बढ़ाना होंगे, हुँ, क्योंकि लोग, उन्होंने कह दिया होगा, महाराष्ट्र की प्रतिक्रिया को मैं देश की प्रतिक्रिया नहीं मानता हूं। हुँ, मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में इस तरह की बात कहना, अगर आपने मेरा ट्वीट देखा है जी। तो मैंने महाराष्ट्र का हाँ, संदर्भ आपने दिया। महाराष्ट्र देखा। जी, तो मैं, महाराष्ट्र में जो होना था वो हो गया, हुँ, और उद्धव ठाकरे भी देश के लिहाज से, देश की विपक्षी एकता के लिहाज से, जो बड़ा चैलेंज है देश के सामने, उसके लिहाज से वो पुनर्विचार करेंगे शिवसेना में हुँ, कि उनको बलिदान किस चीज का करना चाहिए। वो हुँ, राहुल गांधी के कहे पर कोई
ऐसा कदम उठाएं जो पूरी विपक्षी एकता को तहस-नहस कर दे, तो उनको भी पुनर्विचार करना चाहिए। पर ये यात्रा जैसे ही महाराष्ट्र की सीमा को छोड़ेगी और मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो लोग अपनी बाहें फैलाए हुए राहुल गांधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और राहुल गांधी के लिए जो सम्मान देश में पैदा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो उसको, राहुल गांधी को, उस पूंजी को अपनी आगे की यात्रा में समेटना चाहिए और उसको अपने भविष्य के आंदोलन का हथियार बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, यात्रा तो खत्म हो जाएगी 26 जनवरी को, जब वो लाल चौक में झंडा फहरा देंगे। लोग जो आलोक जी ढूंढ रहे हैं, वो ये ढूंढ रहे हैं कि यात्रा की समाप्ति के बाद के राहुल गांधी को तलाश कर रहे हैं। वो यात्रा में जो राहुल गांधी चल रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि इस यात्रा के खत्म होने के बाद का राहुल गांधी क्या करता है। तो लोगों की उम्मीद अब यही है कि राहुल गांधी लोगों को अपनी यात्रा की समाप्ति के बाद निराश नहीं करें। वो जो इमोशनल कनेक्ट उन्होंने पैदा किया है कांग्रेस के साथ, वो कभी हुआ नहीं है राजीव गांधी की हत्या के बाद से। तो उस बात को काफी साल हो गए हैं। 91 के बाद से एक बड़ा वैक्यूम आ गया है देश में। 3 दशक गुजर गए और इस देश में एक नई पीढ़ी आ गई है 30 सालों में। उसको पता नहीं है कुछ भी, सावरकर भी पता नहीं है, जेपी भी पता नहीं है, इंदिरा गांधी भी पता नहीं है। तो उस पीढ़ी से आपको कनेक्ट अगर करना है तो सावरकर कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो सावरकर के बारे में पढ़े, उसको जाने, उसके बेट्रेयल को देखे। उनके नई पीढ़ी तो राहुल गांधी की आंखों में तलाश कर रही है अपना भविष्य। हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। महाराष्ट्र का किसान ये देख रहा है राहुल गांधी की आंखों में कि यार हमको आत्महत्या नहीं करनी पड़े। देखिए कि महाराष्ट्र के किसानों में कितने ने आत्महत्याएं की है। और जिस इलाके में वो थे, मराठवाड़ा में या विदर्भ में, वहां क्या हुआ है। तो राहुल गांधी से ने किया वो ठीक है, हम थोड़े से एजिटेटेड भी हैं, पर हमने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। और हम अभी भी मानते हैं कि वो हमारी, उनकी आगे की आधी यात्रा हम लोगों को वो चीज देगी देश को जो उनकी पिछली आधी यात्रा ने नहीं दिए हैं। तो मैंने इस यात्रा से कोई उम्मीदें खत्म नहीं की हैं। थोड़ा सा दुख है मन में, तो वो ठीक है, वो समय के साथ वो भी खत्म हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।